This has to be the greatest comeback of recent times. उस्मान डेम्बेले आज से 5-7 साल पहले ज्वाइनिंग बार्सिलोना एज अ मियर टैलेंट जब 2017-18 के सीजन में उन्होंने ज्वाइन किया था तो एवरीबडी थॉट दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किलियन एम्बापे स्टिल एक प्रोडिजी थे. फिर 2018 वाला फीफा वर्ल्ड कप होता है, वी ऑल सॉ किलियन एम्बापे straightforwardly dominating that campaign or winning the FIFA World Cup. Next biggest talent in the world football जो उस्मान डेम्बेले होने वाले थे, उसका खिताब ऑलरेडी किलियन एम्बापे ने अपने साथ ले लिया था. और अगर पिछले कुछ सालों के आप अगर सिर्फ mere statistics देखिएगा, चीज़ें देखिए कैसे डाउनहिल जाती हैं यहाँ पे उस्मान डेम्बेले के लिए एंड चीज़ें कैसे फ्लरिश करती हैं किलियन एम्बापे के लिए बिकॉज ही वॉज द गाय दैट वॉज सपोज टू विन द बैलन d'Or. तो 2018 में नहीं हो पाया, उसके बाद से कितने साल आए यहाँ पे एट PSG. तो पहले अगर किलियन एम्बापे के तुम स्टैटिस्टिक्स मियर स्टैटिस्टिक्स की बात मैं कर रहा हूं, 17-18 वाले सीजन में 44 मैचेस में 21 गोल्स 13 असिस्ट. नेक्स्ट सीजन ही हिट 39 गोल्स एंड 13 असिस्ट. उसके अगले सीजन में 19-20 वाले सीजन में 37 मैचेस में 30 गोल्स किलियन एम्बापे के. नेक्स्ट सीजन में 47 मैचेस में 42 गोल्स थे एंड दिस कंटिन्यूज. उसके अगले सारे सीजन में किलियन एम्बापे ने स्कोर किए मिनिमम 39 गोल्स. रियल मैड्रिड पे पहले सीजन में किलियन एम्बापे स्कोर्ड 56 मैचेस में 43 गोल्स और इस साल भी उसने 9 मैचेस में 8 गोल मार रखे हैं. और यही अगर ऑन द अदर हैंड तुम उस्मान डेम्बेले की बात कर लो, पहले सीजन में बार्सिलोना के ही वेंट ऑन टू स्कोर 4 गोल्स. अगला साल अच्छा था 14 गोल्स. 19-20 वाला सीजन जहां पे उस्मान डेम्बेले ने सिर्फ 9 मैचेस खेले थे बार्सिलोना के लिए, ही स्कोर्ड 1 गोल एंड देन उसके बाद 11, 2, 8 नॉट अंटिल द लास्ट सीजन एट PSG जहां पे बंदे ने 49 मैचेस में 33 गोल्स मारे एंड 13 गोल्स. मैं मेयर सिर्फ गोल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है. इट इज नॉट द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग कि कौन जीतेगा बैलन d'Or. बट एक ट्रेजेक्टरी आपको कैसी दिख रही है यहाँ पे. उस्मान डेम्बेले एट अ पॉइंट ऑफ टाइम he was supposed to be in the next big thing, but then injuries, inconsistencies, बारसा फैंस का ट्रीटमेंट, डेम्बेले के खुद के एंटिक्स, लेट आना ट्रेनिंग सेशंस पे, लेट नाइट तक फीफा एंड ऑल वीडियो गेम खेलते रहना एंड एक हल्का सा वर्क एथिक लैक कर रहा था बंदे का, बट टैलेंट वाज देयर. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको किसी ने कहा होता कि भैया कीपिंग असाइड किलियन एम्बापे देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, अर्लिंग हालैंड की वो वाली ट्रेबल वाला सीजन एंड ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर फन. आप लेवांडोस्की की बात कर लीजिए, आप बड़े बड़े दिग्गज साला जैसे प्लेयर्स, केविन डे ब्रुयने जैसे प्लेयर्स की आप बात कर लीजिए. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज से 5 साल पहले जब उस्मान डेम्बेले इतनी गंदी स्ट्रगल कर रहे थे और मैं तुमसे कहा होता कि भाई यू नो व्हाट, उस्मान डेम्बेले विल गो ऑन टू विन द बैलन d'Or बिफोर किलियन एम्बापे, बिफोर अर्लिंग हालैंड, बिफोर मो साला, बिफोर एनीवन. तुम कहते हैं पागल है क्या मेरे भाई. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी बड़ी ये रिडेम्पशन स्टोरी है भाई. लुक एट द फैक्ट कि हाउ मैसिव दिस रिडेम्पशन स्टोरी इज. इट विल ब्लो योर माइंड. अ प्लेयर हु वाज डीम्ड अ फेलियर, अ फ्लॉप साइनिंग, 145 मिलियन यूरोज एड-ऑन्स एंड एवरीथिंग, ही जॉइंड बार्सिलोना एंड देन 6 साल स्पेंड किए भाई यहाँ पे उस्मान डेम्बेले ने एंड ही वाज डीम्ड व्हाट, फ्लॉप. एंड पीपल आर लाइक भाई चल ही जाए बंदा बेहतर है. बट देन भाई लोग यहाँ पे लुइस एनरिके को भी प्लॉडिट्स मिलने चाहिए यहाँ पे उस्मान डेम्बेले के इस कैंपेन के. 100% हैट्स ऑफ यार. आई डोंट थिंक सो कि देयर वाज अ मच मोर डिजर्व्ड विनर. अ लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू अबाउट रफीनिया. इट्स फाइन, ठीक है मेरे भाई लोग. आई डोंट थिंक सो कि रैंकिंग जस्टिफाइड रफीनिया के लिए, बट नो वन एट द मोमेंट कैन आर्ग्यू विथ मी सेइंग कि भाई उस्मान डेम्बेले डिड नॉट डिजर्व टू विन द बैलन d'Or बिकॉज जिस हिसाब से बंदे ने फुटबॉल खेला है, यस स्टार्ट ऑफ द सीजन आप कह सकते हो बहुत अच्छा नहीं था उस्मान डेम्बेले का, बट ही वॉज कुकिंग समथिंग. एक टफ लीग फेज का ड्रॉ मिला था PSG को, उसमें भी वहाँ पे धीरे धीरे वो स्टार्ट करे थे एंड देन आपने देखा डेज़िरे डुए, ब्रैडली बारकोला एंड देन लेटर ऑन क्वारात्स्केलिया की वो परफॉर्मेंस एंड देन पिकअप लेते हैं उस्मान डेम्बेले. और एक बार भाई ने जब पिकअप लिया भाई रुका नहीं बंदा. यू लुक एट एवरी बिग गेम देयर हैज टू बी एन उस्मान डेम्बेले कंट्रीब्यूशन इन इट. आप आर्सेनल का गेम उठाइए, आप लिवरपूल का गेम उठाइए, आप फाइनल उठाइए, एवरी सिंगल गेम, इवन द गेम्स जहाँ पे कमबैक रिक्वायर्ड थे, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, स्टुटगार्ट वाले वो मैचेस, ब्रेस्ट को तो अच्छे से दबाया है भाई उस्मान ने. भाई मजा आया होगा बंदे को उन मैचेस में. बट ऑनेस्टली बॉयज, are you telling me कि Usman Dembele with that performance did not deserve to win? I think it's time now we stop being haters and try to understand how big of an achievement this is for the lad. Yes, I know कि आपके खुद के पर्सनल पिक्स होंगे, मेरे भी खुद की पिक रफीनिया थी, बट इट्स नॉट दैट कि उस्मान डेम्बेले लेस डिजर्विंग है. बट ऑब्वियसली उस्मान डेम्बेले वाली स्टोरी असाइड मैन, ठीक है 100% ट्रू, वो बंदा डिजर्व करता है. बट व्हाट द हेल आर दीज रैंकिंग्स? ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है? सीरियसली आर यू टेलिंग मी Pedri doesn't deserve to be into top 10 rankings? भाई मतलब क्या कुछ फूक के आए थे भाई क्या यार ये जर्नलिस्ट. भैया आज की ये रैंकिंग जो मेरे सामने है इसको देख के एक बात तो पता चल गई, हाइप PR अबव परफॉर्मेंस. अगर कोई एक जर्नलिस्ट अपने राइट माइंड में सोचता है कि पेद्री को हम वोट नहीं करेंगे इसके लिए, और इन द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द वोटिंग्स पेद्री रैंक्स 11th, ब्रो ये डिसग्रेस है. आई एम नॉट गोना गो एज फार एज रफीनिया, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा भाई. द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस होल बैलन
और इज पेद्री फिनिशिंग 11th। इमेजिन टेकिंग पेद्री आउट ऑफ बार्सिलोना। आप निकाल दीजिए भाई पेद्री को बार्सिलोना से बाहर, तुम्हें लगता है कि बार्सिलोना वैसे फंक्शन कर पाएगी? बात आती है यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज एंड इंडिविजुअल डिफरेंस मेकिंग परफॉर्मेंसेज आपके बड़े मैचेस में खासकर। ऑब्वियसली यू टेक आउट पेद्री, तो डू यू थिंक बार्सिलोना वुड अचीव व्हाट दे अचीव लास्ट सीजन? मेरे लिए स्ट्रिक्ट नो, nada, zip. Pedri was so instrumental. And Vitinha being third proves my point. Vitinha के without भी ये टीम functional नहीं है PSG के, and Vitinha deservingly third पे हैं, and I don't think so कि anybody has a problem with that as well. No Barca fan, no fan in world football is questioning Vitinha being third. I think people are appreciating क्योंकि Vitinha was instrumental for Paris Saint-Germain. He was for Portugal in the Nations League as well. Vitinha के without Portugal की टीम को भी आप देखोगे doesn't work the same. PSG से तुम इस बंदे को निकाल लो, PSG won't function the same. What Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, Desiree Doué and Bradley Barcola did up top was only because वो foundation उनके टीम की with Vitinha evident थी. And also adding to this, João Neves 19th पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई? João Neves at 19th is an absolute joke. मतलब you're telling me it's not that भाई लोग we don't like Cole Palmer. It's not that कि हम genuinely naturally Cole Palmer haters है क्या? हमें तो भाई फर्क नहीं पड़ता honestly. But Cole Palmer being 8th spot पे, it's a fucking disgrace. Cole Palmer ahead of Donnarumma, Cole Palmer ahead of Nuno Mendes. Cole Palmer arguably with this ranking was better than Pedri. Cole Palmer was better than Harry Kane. He was better than Robert Lewandowski. Cole Palmer was better than João Neves. He was better than Lautaro Martinez. He was also better than Jude Bellingham, Fabian Ruiz for crying out loud. And Mikel Olise 30 पे हैं मेरे भाई। ओके भाई देखो क्लब वर्ल्ड कप एक अच्छा टूर्नामेंट है, ठीक है, हमने देखा इस साल, हमने एंजॉय किया, बट ऐसा नहीं है यार कि क्लब वर्ल्ड कप को इतना ज़्यादा चार्ट दिया जाए यार। ठीक है भाई, कोल पामर ने जीता, ठीक है, ही वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेल्सी इन दैट कैंपेन एंड उन्होंने डिजर्विंगली अपने टाइटल को जीती। हम सब ने अप्रिशिएट किया, हम सब ने चेल्सी के लिए तालियां बजाई। बट देन पता है क्या, उस रात जब उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप जीता था, मैं तुम लोगों से एक बात कहा था, अपने वीडियो में भी कहा था, लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था कि भाई देखो ये हो गया है ना, कोल पामर बैलन डोर की रैंकिंग में आएगा, टॉप 10 में आएगा वो। एंड दिस इज भाई, मैंने तो सार्कास्टिकली कहा था, आई वाज लाइक भाई ये पॉसिबल है, हो सकता है, हा हा हा, वही हो गया। Jokes on me. See, no hate to Cole Palmer, but honestly, if there was a guy who deserved to be here in the top 10 ranking, that is Pedri. सबसे सिंपल सी बात है। दूसरी चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, if Cole Palmer is here, not being Chelsea's best player, because for me Chelsea's best player was Caicedo. Caicedo मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था भाई चेल्सी के लिए लास्ट ईयर। एंड इवन सेकंड पे मैं कहूंगा मे बी कुकुरेया एज वेल। एंड थर्ड पे मैं प्रोबेबली जाऊंगा, कहूंगा यस, इन द इंपॉर्टेंट मैचेस टिल लेटर ऑन, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, क्लब वर्ल्ड कप, कोल पामर, ओके फाइन। भाई मेरे, इट इज अ डिस्ग्रेस, ये रैंकिंग डिस्ग्रेस है। देखो पहला ठीक है, ओके, लमीन यमाल एट सेकंड, ब्रो, रफीनिया बीइंग एट 5th इज एन एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ द गाय। रफीनिया का जो सीजन गया है मेरे भाई, 57 मैचेस में 34 गोल्स, 25 असिस्ट, 59 GNA थे बंदे के। ही वन 3 titles with Barcelona, was instrumental in every competition he played. चैंपियंस लीग में बंदे ने 21 GNA मारे हैं, 21, and that is matching Cristiano Ronaldo's tally. बड़ी फीट है। मेरे लिए चैंपियंस लीग का बेस्ट प्लेयर था रफीनिया। ला लीगा में ही वाज आल्सो वेरी इंस्ट्रूमेंटल, स्कोरिंग इन टफ मैचेस फॉर बार्सिलोना। रियल मैड्रिड के मैचेस देख लो तुम, जो बड़े बड़े मैचेस की हम बात करते हैं भाई, सब मैचेस में वो रफीनिया ने स्कोर किया है। इंटर वाले बात कर लो, उससे पहले मैचेस, बेनफिका वाले गेम्स, डॉर्टमुंड वाले मैचेस, बड़े बड़े मैचेस में बिग गेम प्लेयर, हैवी परफॉर्मर रहा है रफीनिया। और ये जो डिसरिस्पेक्ट है रफीनिया की, टू बी पुट 5th बिहाइंड मो साला। मो साला के नंबर्स अच्छे हैं प्रीमियर लीग में, बट भाई वी हैव टू फेस द फैक्ट दैट पहला बड़ा गेम इनटू द चैंपियंस लीग, मो साला डिड नॉट अराइव अगेंस्ट पेरिस सेंट-जर्मेन। He was not there because Nuno Mendes pocketed him. Who's to say कि अगर लिवरपूल आगे जाती, मे बी मो साला परफॉर्म करते, एंड देन अगर मो साला यहाँ पे 4th, 3rd पे फिनिश करते, आई डोंट थिंक सो पीपल वुड हैव माइंड दैट। बट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमियर लीग परफॉर्मेंस, अगर मो साला को आप 4th पे रखते हो, रफीनिया के अहेड रखते हो, भाई दैट इज ऑल्सो समथिंग आई कांट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट। ठीक है, अशरफ हकीमी 6th पे हैं, ठीक है, फाइन। विटिनिया भी, जैसे मैंने कहा, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट विटिनिया। विटिनिया भी 3rd पे हैं। लमीन यमाल 2nd पे। ब्रो ऑनेस्टली भाई एक चीज़ तो हमें रियलाइज़ हो गया भाई, PR, फेम, ये चीज़, ये हाइप, ये सब ना ज़्यादा किल कर देती है ना क्वालिटी फुटबॉल। ऑनेस्टली एवरी बार्सा फैंस अगर आप पूछेगा हु वॉज मोर इंस्ट्रूमेंटल फॉर बार्सिलोना कैंपेन दिस सीजन, बंदे कहेंगे रफीनिया, 2nd पेद्री, 3rd पे प्रोबब्ली यूल गो एंड कॉल आउट फॉर लमीन यमाल। ऑब्वियसली भाई लमीन यमाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बट इफ़ यू हैव टू से कि बैलन डोर रैंकिंग में लमीन 2nd फिनिश करें, रफीनिया 5th फिनिश करें और पेद्री आउट ऑफ टॉप 10 जाए, नो बार्सा फैन एक्सेप्ट्स दैट। ऑनेस्टली तुम्हें पता है, एट द मोमेंट आई डोंट माइंड इफ यू पुट लमीन यमाल एट 5th,
पुट रफीनिया एट सेकंड। आई थिंक मुझे वो ज़्यादा फेयर लगेगा। मैं क्वेश्चन मार्क भी नहीं उठाऊंगा रैंकिंग पे यहाँ पे कि अरे लमीन 5th पे क्यों है, साला के पीछे क्यों है, विटीनिया के पीछे क्यों। आई बी लाइक या फेयर मैन, फेयर इनफ, ठीक है भाई। स्टैटिस्टिकली तुम देख लो, परफॉर्मेंसेस बड़े गेम में स्टिल थे, ठीक है भाई। बंदा 18 का है, 5th पे है, गुड फॉर हिम। बट रफीनिया की ये कैंपेन जो कि मुझे लगता है उसके करियर की बेस्ट एवर कैंपेन है, एंड आई डोंट थिंक सो, आई डोंट वांट टू बी काली जुबान, मुझे नहीं लगता रफीनिया अपने दोबारा से नंबर्स मैच कर पाएगा। सो विद दोज स्टैटिस्टिक्स रफीनिया फिनिशिंग 5th इज शिट हाउजरी मेरे भाई, ठीक है, पहली बात। इसके बाद अशरफ हकीमी फेयर्स मैन 6th स्पॉट है, ठीक है, और ऊपर हो सकता था बंदा, बट आई थिंक ही वुड बी हैप्पी विद दैट। किलियन एम्बापे हम सब जान रहे थे यार, किलियन एम्बापे कुछ भी कह लो, मैड्रिड के उस बुरे कैंपेन में किलियन एम्बापे वाज द वन ट्रू लाइट एंड गोल्डन बूट विनर रहा है बंदा। आराम से 40 प्लस गोल स्कोर किए हैं। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन देयर गेम्स। 7th स्पॉट डिजर्विंग है। कोल पामर मुझे नहीं लगता यहाँ पे टॉप 10 रैंकिंग, एंड इवन आई विल गो एज फार एज सेइंग कोल पामर टॉप 30 में भी डिजर्व नहीं करते हैं। Call me a hater, call me whatever. मेरे लिए Cole Palmer ahead of Olise in this ranking is shithousery. Ahead of Fabian Ruiz is a shithousery. Ahead of Caicedo is wrong. Ahead of Kimmich is wrong. Ahead of even Fede Valverde is wrong. Consistency के लिए क्या हो गया भाई मेरे? पता है क्या? Flash, bling, bling. You know, fancy football goals will always outpower true consistency. There I said that भाई। किमिक जितना कंसिस्टेंट प्लेयर पिछले 5-6 सालों में मुझे दिखा नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन व्हाट ही डज। राइट बैक, यस, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, यस आई कैन डू दैट। नंबर 8, नंबर 10 राइट विंगर, किमिक कैन डू एवरीथिंग, एंड नॉट जस्ट फॉर बायर्न म्यूनिख, फॉर जर्मनी एज वेल। एंड किमिक का मिस आउट करना ऑल टुगेदर टॉप 30 लिस्ट से भाई लोग, ये भी डिसग्रेस है। अनबिलीवेबल। एक बात तो साफ पता चल गई मुझे यहाँ पे, बैलन डोर डजंट गिव अ शिट अबाउट बुंडेसलीगा, ठीक है, इवन ला लीगा दिख गया भाई, इट डजंट। अगर बुंडेसलीगा का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मिकेल ओलियेसे, फ्लोरियन वर्ड्स, दे कैन रैंक 29th and 30th। मिकेल ओलियेसे इंस्ट्रूमेंटल था मेरे भाई। हैरी केन चलो भाई ठीक है, स्टिल हैरी केन 13th पे है ना, थोड़ा सा 1-2 रैंकिंग ऊपर हो जाती 10th 11th के अराउंड, भाई आई वुड स्टिल हैव बीन ओके विद दैट। 30th फिनिश करना मिकेल ओलियेसे का अहेड ऑफ कोल पामर ब्रो, मैं जब ये देख रहा हूँ ना मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं नीचे आते हैं, चलो भैया, डोनारुमा 9th पे है विच इज अगेन क्वेश्चनेबल। नूनो मेंडेस 10th पे हैं। One of the best performance of a left back that we ever saw comes up against every great winger in world football, चाहे वो लमीन यमाल हो आपके, चाहे वो मो साला हो। Nuno Mendes deserved to be higher. He did not deserve to be on 10th spot. Honestly, in my opinion, ये गलत है, ये शिटहाउजरी है। क्वारात्स्केलिया 12th पे, मे बी यू वुड से कि यस थोड़ा सा हार्श है, मे बी आप इसको थोड़ा और ऊपर रख सकते थे, बट देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मुझे क्वारात्स्केलिया के 12th होने पे। हैरी केन को मैं स्टिल ऊपर रखता क्वारात्स्केलिया के, बट गिवन कि क्वारात्स्केलिया ने टाइटल्स एंड ऑल जीते हैं तो आई वोंट हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब डाइजेस्टेबल है ये वाला रैंकिंग। इसके बाद डेजरे डुए अगेन 14th पे क्वेश्चनेबल है। योकोरेश 15th पे अहेड ऑफ लेवांडोस्की इज एब्सोल्युटली शिटहाउजरी। विनीशियस जूनियर 16th पे अहेड ऑफ रॉबर्ट लेवांडोस्की इज अगेन बॉन्कर्स। मतलब देयर विल बी नो पर्सन एट द मोमेंट राइट नाउ जो कि कहेगा विनीशियस का पिछला सीजन रॉबर्ट लेवांडोस्की से बेटर गया। भाई यही है ना, हम तो भाई इस रैंकिंग से क्या जजमेंट निकालते हैं? अगर ये बंदा इस प्लेयर से रैंकिंग में ऊपर है तो ये बंदे का इस प्लेयर से सीजन बेहतर है। वीनी डिड नॉट हैव अ गुड सीजन last year bro, he did score some goals yes, but he was absent in the important matches. विनी नहीं चल पाया था उनके लिए। and Leva for Barcelona was absolutely incredible। 17 पे फिनिश करना, no hate to Vinny, no hate to anyone, no hate to Gyökeres और Kvaratskhelia और Harry Kane, but for Leva to finish 17th, that tells you कि भाई Vinicius had a better season than Leva, and Leva went on to win 3 titles with Barca being the top scorer bro, absolutely crazy है। Scott McTominay as well, भैया मेरे, we live in a world where Cole Palmer is ahead in the rankings टू अ प्लेयर जिसने आप कह सकते हो आर्ग्यूबली सिंगल हैंडेडली नापोली को अपनी लीग जिताई है। कहना थोड़ा सा हार्श होगा सिंगल हैंडेडली, बट ब्रो इट इज लेजिट। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ स्कॉट मैकटोमिने। मैं नहीं कह रहा हूं बंदे को तुम रिप्लेस कर दो 8th पे डाल दो, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि इफ कोल पामर कुड बी 8th एंड मैकटोमिने कुड बी 18th, दिस टेल्स यू कि बैलन डोर इज ऑल अबाउट द हाइप मेरे भाई। एंड कहीं ना कहीं भाई बड़े भैया सत्य बोले हैं, बड़े भैया it wasn't lying, it was about the PR, it was about the fame, it was about the flamboyance। जो दिखता है वो बिकता है मेरे भाई। जर्नलिस्ट मुझे लगता नहीं कि उन लोग फुटबॉल देखते हैं। अगर जर्नलिस्ट जो लोग ने वोट किया उनको लगता है कि पेद्री, फाबियन रुइज, किमिक, काइसेडो ऑफ द लाइक्स ऑफ मिकेल ओलियेसे, वर्जिल वैन डाइक जो कि पिछले साल के बेस्ट डिफेंडर थे, पीरियड 28 फिनिश करना फेयर है इनके लिए? ये कौन से जर्नलिस्ट हैं यार? आई एम प्रीटी श्योर बॉयज वी हैव बेटर बॉल नॉलेज देन ऑल ऑफ दीज गाइज हु हैव वोटेड।
ठीक है फाइन, हमारे मे बी सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड में डिफरेंसेस होंगे, बट ब्रो वी वोंट डू शिट, हाउ इज इट लाइक दिस? अगर आज हम तुम वोट करें यहाँ पे, हम इससे बहुत बेटर और बहुत फेयर लिस्ट डाल देंगे। फेयर क्या होता? रफीनिया का सेकंड फिनिश करना। फेयर क्या होता? पेद्री का 5 to 7 फिनिश करना होता। फेयर क्या होता? वर्जिल वैन डाइक का और ऊपर आना। फेयर होता लेवा का थोड़ा ऊपर आना। फेयर होता हैरी केन का ऊपर आना, मिकेल ओलिएसे का टॉप 15 में आना। ये फेयर होता इन माय ओपिनियन। फाबियन रुइस का टॉप 16 में आना, ये फेयर होता भाई। ये जो इन्होंने कर दिया है इन माय ओपिनियन इट इज नॉट एट ऑल फेयर, बट भाई अब क्या करोगे, ठीक है, इट इज व्हाट इट इज मैन, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द विक्ट्री ऑफ उस्मान डेम्बेले। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम फर्स्ट को वहीं रखो, सेकंड से 30 तुम रिप्लेस कर दो, एक बार चेंज कर दो, वो बस सही है। मैं फर्स्ट आई थिंक मच डिजर्व्ड है। नोबडी एट द मोमेंट, नो बार्सा फैन इवन क्वेश्चन मार्क उठाएगा। एवरी बार्सा फैन वांटेड हिज प्लेयर टू विन इट, बट आई डोंट थिंक सो एट द मोमेंट यू कैन क्वेश्चन कि उस्मान डेम्बेले जीता है। आई थिंक दैट्स फेयर, बट ये रैंकिंग शिट है मेरे भाई। बाकी बात करते हैं कोपा विनर्स की। लमीन यमाल को दोबारा से कोपा मिला है। लमीन यमाल अगर बैलन डोर पे सेकंड फिनिश कर रहे हैं तो नेचुरली बाय द ऑर्डर द बेस्ट यंगस्टर तो होगा ही होगा। एंड आई डोंट थिंक सो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस। लमीन यमाल वाज द बेस्ट यंगस्टर लास्ट ईयर, बेटर देन डेज़िरे डुवे कंसिस्टेंसी वाइज थ्रू होल सीजन। जॉन नेवेस, इस्तेवा विलन, केनान यिल्दीज, बट सरप्राइज क्या है यहाँ पे? कुबारसी फिनिशिंग 7th। देखो ऐसा नहीं कि मैं अपने प्लेयर्स का एजेंडा पुश करना चाहता हूँ। हैड इट बीन एनी अदर प्लेयर, इवन आई वुड गो ऑन टू से कि डीन हाउसन कैन हैव बीन अहेड ऑफ केनान यिल्दीज एंड इवन इस्तेवा विलन। मैं साफ बात कह दूं मेरे भाई, डीन हाउसन, इवन कुबारसी एंड इवन आई विल गो एज फार एज रॉड्रिगो मोरा could have been ahead. Yildiz अच्छा था. Yildiz was not better than Dean Howson, not better than Pau Kubarsi, not better than Rodrigo Mora in my opinion, and humble opinion है मेरे. गलत होगा. First 2-3 I can agree. Lamine Yamal, Desiree Doué, João Neves, I can agree with this. Fourth पे I could go on for कुबारसी, डीन हाउसन, देन I'll go with केनान यिल्दीज एंड इस्तेवा। मुझे नहीं लगता ये भाई कैसे इन्होंने ये लिस्ट बनाई है, कुछ गलती हैं। आयु बुआदी ऑब्वियसली ठीक है, फेयर इनफ। माइल्स लुइस केली थोड़ा और ऊपर हो सकता था, चलो वो भी फेयर है, बट ब्रो अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। वैसे एक जगह जो प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे लगता है बेस्ट कोच का अवार्ड लुइस एनरिके 100% डिजर्व्स इट। जिस हिसाब से उन्होंने इस पीएसजी की टीम को विनर टीम बना रखा है, चेंजिंग द सिस्टम, प्लेइंग दैट फॉल्स नाइन, अडैप्ट करना फिलॉसफी को, हाई प्रेसिंग, हाई टर्नओवर्स, हाई गोल्स, लेस गोल्स कंसीडर्ड। आई थिंक द परफेक्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल हमने लेटली देखी है पीएसजी को, तो आई थिंक ये डिजर्व्ड है भाई। लुचो का जीतना, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन क्वेश्चन दिस एज वेल। बाकी डोनारुमा बीइंग द बेस्ट गोलकीपर, यासीन ट्रॉफी के विनर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो अगेन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है। ही वाज लिटरली वाज द बेस्ट गोलकीपर लास्ट ईयर एंड आई थिंक 17 क्लीन शीट भाई मेरे, 17 क्लीन शीट इज अ लॉट, ठीक है ना, तो आई थिंक ये फेयर है भाई डोनारुमा का जीतना, नोबडी वुड माइंड दैट। एंड भाई हमारी सबकी प्यारी ऐताना बोनमाती जीत चुकी है 3 in a row ब्रो, 3 in a row हो चुका है यहाँ पे ऐताना बोनमाती के लिए। एंड भाई शी इज मेसी ऑफ वुमेन फुटबॉल, इजंट इट? सो ये दैट रैप्स अप आवर होल कवरेज ऑफ द बैलन डोर। लेट मी नो विथ व्हाट यू अग्री एंड व्हाट यू डिसएग्री। आपको क्या लगता है कि फेयर रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है। लेट्स से उस्मान डेम्बेले फर्स्ट पे, बट व्हाट डू यू थिंक 2 से लेके 10 तक फेयर रैंकिंग आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अगर आपको मैं अपना फ्रीडम दूं, आपका फ्रीडम दूं कि भैया आज जाओ फर्स्ट से, बल्कि सेकंड से तुम 10 तक की रैंकिंग बनाओ, तो तुम्हारी क्या रैंकिंग होगी? लेट मी नो इन माय थॉट्स, ठीक है? दैट्स दैट, थैंक यू सो मच। एंड बॉयज कल की स्ट्रीम के लिए ब्रो आई जस्ट फाउंड आउट, मैं वीडियो शूट करने से पहले देख रहा था, दैट स्ट्रीम हिट 1 million। टीफिश की पहली स्ट्रीम है दैट हिट 1 million ब्रो, आई वाज गोइंग क्रेजी। मैंने स्ट्रीम एंड किया 8:50 शो कर रहा था के, देन जब मैंने फिर अपने वाईटी स्टूडियो में देखा, वाज लाइक 1 million हिट्स, क्रेजी है भाई, ठीक है? तो आई जस्ट हैड टू शेयर दिस मोमेंट विद यू गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम येस्टरडे। काफ़ी मज़ा आप लोगों के साथ ये पूरा सेरेमनी 2.5 घंटे की देखने में। एंड लीव अ लाइक, सब्सक्राइब करना, वी आर वेरी क्लोज टू 500K एज वेल, अनदर माइलस्टोन कमिंग इन वेरी वेरी सून। मिलते हैं, टेक केयर, पीस आउट एंड गुड नाइट बॉयज। नहीं गलत, गुड नाइट के बोल रहा हूँ मैं। सो टेक केयर बॉयज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लीव योर कॉमेंट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।